मैथ में कैसे टॉपर बनना है वो मैं आपको तरीका देने वाला हूँ। उस तरीके को अगर आप फॉलो करते हो तो ज़रूर आप टॉपर बन सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, मैथ में टॉपर बनना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, 100 में से 100 लाना कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले देखो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल आपके चैप्टर कितने हैं। तो चैप्टर हैं आपके पूरे 15 के 15, एक से लेके पूरे 15 चैप्टर है। अब 15 चैप्टर हैं, 15 में से जो है पेपर कितने मार्क्स का बनता है आपका, मैक्सिमम 80 मार्क्स का आपका पेपर बनता है। तो आपको क्या 15 के 15 चैप्टर पढ़ने हैं? नहीं, पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा प्लानिंग करना पड़ेगा, ठीक है। पेपर पास आ चुके हैं ना, तो इसमें आपको क्या करना है, इन 15 चैप्टरों में से पहले आपको कैटेगरी बना लेनी है, ठीक है। 3 कैटेगरी बना लेनी है, हार्ड, ठीक है, एवरेज एंड इजी। ये 3 चैप्टरों के क्या करना है, आपको पहले कैटेगरी बना लेनी है। कैटेगरी बनाने के बाद अभी आपको कुछ भी नहीं करना है इसका। उसके बाद 2 साल, पिछले 2 साल या 3 साल का क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्या करना है, पेपर आपको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद उसको खुद से एनालाइज, कोई आपको बताएगा नहीं, खुद से एनालाइज करना है आपको कि आपने इसको कितना ठीक किया। अभी को टाइम टू टाइम, टाइमिंग में मतलब स्टॉप वॉच लगा लेना। स्टॉप वॉच होता है, स्टॉप वॉच के अकॉर्डिंग ही क्या करना है, आपको पेपर करना है। 3 घंटे में आपने कितना पेपर किया, कितना पेपर सही किया, कितना गलत किया, खुद को एनालाइज करो। उससे आपको क्या पता चलेगा कि आप पेपर में कितना कर सकते हैं। ये मानो कि पेपर जो है आपका आज ही है और अभी से करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो पेपर करोगे सोल्व, उसके बाद खुद को एनालाइज करोगे। खुद को एनालाइज करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है और आपको कितना नहीं आता। मान लो कि आपके हैं 80 में से, खुद को एनालाइज करने के बाद पता चला जितने हो सकते हैं उतने मार्क्स आपको काटने हैं खुद के। मान लो कि आपके आते हैं 60 मार्क्स, तो ये 20 मार्क्स आपके कहाँ पे कटे हैं, 60 मार्क्स आ गए, ये 20 मार्क्स आपके कहाँ पे कटे हैं, ये चीज़ आपको खुद से जांचना है, खुद से पड़ताल करनी है आपकी, ठीक है। करने के बाद फिर यहाँ पे आना है कि जो 20 मार्क्स कटे हैं आपके कौन से चैप्टर में से कटे हैं, हार्ड में से, एवरेज में से या इजी में से, ठीक है। तो उसी चैप्टर को आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। उसी चैप्टर को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। उसी चैप्टर के जो है आपको सबसे पहले जो है, पहले आपको सारे के सारे टॉपिक लिख लेने हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सारे टॉपिक्स लिख लेना, टॉपिक्स वाइज आपको पढ़ना है। टॉपिक वाइज पढ़ने के बाद खुद से उसके नोट्स बनाने हैं, खुद से उसके फॉर्मूले लिखने हैं। मैथ में जो है सबसे ज़्यादा तरीका ये है टॉप करने का कि आपको जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कहते हैं ना, प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। तो खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, फिर इसके बाद आपने प्रैक्टिस कर ली 1 दिन में, 2 दिन में, जो भी आपका प्रैक्टिस हुआ है, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से एक पेपर सोल्व करना है। उसके बाद देखना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और मार्क्स कितने आ रहे हैं और अटक कहाँ पे रहे हो आप। स्मूथली सारा पेपर कर दे रहे हो तो कोई बात नहीं। उसके बाद फिर 10 ईयर से कुछ और पेपर उठा लिए, 2-4 पेपर और उठा लिए, उसको सोल्व कर दिया, ठीक है। जब दिख रहा है आपको टाइम से पहले सारा पेपर आपका हो जा रहा है, तो आप पेपर के लिए पूरे के पूरे तैयार हो और आप टॉपर बनने के लिए पूरे के पूरे तैयार हो जाओगे, ठीक है। तो आपको ये सारी प्रोसेसिंग समझ में आ गई होगी। सबसे पहले क्या करना है, आपको चैप्टर की कैटेगरी बना लेनी है। 3 कैटेगरी में बनाओगे, हार्ड, एवरेज एंड ईजी, ठीक है। हार्ड, एवरेज एंड इजी। उसके बाद फिर आपको पेपर सोल्व करना है। पेपर सोल्व करने के बाद खुद को एनालाइज करना है कि आप गलतियां कहाँ पे कर रहे हो। फिर उसके बाद उस टॉपिक को फिर मजबूत करना है, फिर से एक नया पेपर लेके आना है, फिर उस पेपर को सोल्व करना है। उस पेपर को सोल्व करने के बाद आपको लग रहा है कि फिर से आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही, कुछ नई कठिनाइयाँ आपके सामने आ रही, तो फिर उसको पक्का करो, ठीक है। ऐसे करते करते आप अपनी कमियों को पहचानना स्टार्ट कर दोगे। मोस्टली जो बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, अपनी कमियों को नहीं पहचानते, अपनी गलतियों को नहीं पहचानते कि यहाँ पे गलती क्या कर रहे हैं। जो बच्चा अपनी गलतियों को पहचान लेगा, जो स्टूडेंट अपनी गलतियों को पहचान लेगा ना कि वो गलती कहाँ पे कर रहा है, कौन सा टॉपिक उसके लिए मुश्किल है, कौन सा टॉपिक उसके लिए आसान है, अगर ऐसा उसने कैटेगरी कर लिया, अपने चैप्टर का वाइज बना लिया, तो टॉपर वही होता है, टॉपर वही बन सकता है। यहाँ से एक और चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है, मोस्टली जो क्वेश्चन है कहाँ से, कौन से चैप्टर से उठ के आ रहा है, इस चैप्टर से उठ के आ रहा है, इस चैप्टर से उठ के आ रहा है या इस चैप्टर से उठ के आ रहा है। बस वही चैप्टर आपको पक्का कर लेना है, तो आप टॉपर बन जाओगे, ठीक है। कैसी लगी ये वीडियो आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे वीडियो में, थैंक यू सो मच।